अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर काशिफ मलिक है। मैं आपका दोस्त भी हूँ और होस्ट भी हूँ होम एडी चैनल के थ्रू एक प्रोग्राम जिसको हम कहते हैं माय हेल्थ माय लाइफ के साथ हाजिर हूँ। हमेशा की तरह आपकी मुलाकात किसी ऐसी पर्सनालिटी से कराते हैं जो कि मुर्शिद हॉस्पिटल एफिलिएटेड है, वो किसी ना किसी तरीके से मुर्शिद हॉस्पिटल को फैसिलिटेट कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुर्शिद हॉस्पिटल की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात जो मुझे बहुत पसंद है, यहाँ पे पेशेंट्स केयर तो है ही, हॉस्पिटल का पूरा सेटअप है, साथ साथ नर्सिंग केयर भी है और नर्सिंग में टीचिंग भी है। सबसे बड़ी बात ये कि हमें लोगों को टीच करके इम्प्रूव करके ऐसा नर्सेज बनाना है कि वो पूरी दुनिया में मशहूर हो, और माशाल्लाह हमारी नर्सेज पूरी दुनिया में जा रहे हैं और बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं। तो इसका क्रेडिट बहुत लोगों को जाता है। उनमें से एक हमारे नर्सिंग की हैं मिस रीना जाहिद। अस्सलाम वालेकुम मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और मैम इंचार्ज हैं लेबॉरेटरी की। लेबॉरेटरी एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है साइंस लैब की, जो कि आपको प्रैक्टिकलिटी सिखाता है, प्रैक्टिकल तरीके से स्टूडेंट्स को, नर्सेस को और हमारे जो आने वाले पैरामेडिक्स हैं, CMW के पोस्ट RN, ये सब हम मैम से डिटेल में पूछेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज वो कराते हैं, किस किस तरह के स्टूडेंट्स उनके पास आते हैं, किस किस तरह की इनको प्रॉब्लम फेस आई। और माशाल्लाह जब से ये आई है उन्होंने बहुत इंप्रूव किया है। तो सबसे पहले तो मैम रीना आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और पाई और हमारे शो को आपने ये हेल्प किया कि हमें बता सकें कि किस तरह से मुर्शिद हॉस्पिटल का ये एक और एस्पेक्ट है, क्योंकि मुर्शिद हॉस्पिटल का पूरा नाम है मुर्शिद हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेंटर एंड सोनम, जो कि स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी है। तो मैम उसका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो कुछ अपने बारे में बताइए, अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बताइए। और माशाल्लाह मैंने देखा जब से आप आई हैं माशाल्लाह साइंस लैब हर तरीके से बेहतर हुई जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। मैं मुर्शिद हॉस्पिटल में यहाँ पर मुझे 2019 से मैं आई हूँ और यहाँ का इन्वायरमेंट और बेहतर होता जा रहा है और बहुत से कोर्सेज वगैरह यहाँ पर होते हैं, जैसे फ्री कोर्सेज भी होते हैं, टेक्नीशियंस के हो रहे हैं, एडर्स के हो रहे हैं और सबसे बड़ा कोर्स जेनरिक BSN यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि नर्सिंग के साथ साथ नॉन नर्सिंग वाले भी हैं और मैं क्योंकि नॉन नर्सिंग से हूँ, मैंने मास्टर्स किया है केमिस्ट्री में और मैं बायोकेमिस्ट्री यहाँ पर स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। तो एक बहुत अच्छा स्कोप है जितने भी आने वाली जनरेशन्स हैं उनके लिए कि वो आए और यहाँ पर सीखें। और नर्सिंग इट्सेल्फ जो है वो खिदमत खल के आप जो है खिदमत करें लोगों की, और उसके साथ साथ आप और भी चीज़ें सीखते हैं। जैसे मैं साइंस लैब में होती हूँ तो ये बिल्कुल भी कोई रिस्ट्रिक्ट चीज़ नहीं है, इसमें आप डिफरेंट स्टडीज़ कर रहे हैं, जैसे आप साइंस के बारे में देख रहे हैं, सीख रहे हैं और प्रैक्टिकल्स भी हम यहाँ पे करवाते हैं। और आपने हमारी लैब भी देखी है, साइंस लैब, तो बहुत अच्छी खूबसूरत और शानदार लैब बनी हुई है। एज़ कंपेयर अगर मैं बहुत से नर्सिंग स्कूल्स की करूँ तो मुर्शिद हॉस्पिटल की लैब जो है वो बहुत बेहतरीन है, हर तरह की फैसिलिटी वहाँ पर मौजूद है, सेफ्टी प्रिकॉशंस भी और हर चीज़ भी। ज़बरदस्त मैम। और आपने बताया आपने मास्टर्स केमिस्ट्री किया है, केमिस्ट्री से तो जान नहीं छूटनी है। हाँ मैम, हर फील्ड में केमिस्ट्री ज़रूर आ जाती है और हम इंसानों की केमिस्ट्री होती है, रेगुलर केमिस्ट्री होती है, हम खुद केमिस्ट्री के ही बने हुए, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के हम बने हुए, तो हमारी तो इससे मैम जान नहीं छूटनी। और चूँकि आप माशाल्लाह इसकी एक्सपर्ट हैं, तो आप ही बताइए आपके स्टूडेंट्स को क्या दिक्कत पेश आती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं। और माशाल्लाह मैंने देखा आप सबकी हेल्प करती हैं और अपना मूड भी अच्छा रखती हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो आप ही बताइए हमारे स्टूडेंट्स को आजकल के ज़माने में जो कि मोबाइल का दौर है, बच्चों की मुझे ऐसा लगता है कंसंट्रेशन, फोकस काफ़ी हद तक डेविएटेड हो गया है और बच्चे बस क्विक चाहते हैं, हर चीज़ चाहते हैं कि वो समझते हैं हम आज इस पोजीशन पे या आप इस पोजीशन में, तो हम हमेशा से इसी पोजीशन में थे। ऐसी बात नहीं, हम सब ने ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट किया है। मैम आपने भी अपनी पढ़ाई की, फिर इंटर्नशिप की, मैंने भी पढ़ाई की, हाउस जॉब की, फिर हल्के हल्के करके हम बढ़े। तो हमें ये बताना होता है, तो आपके स्टूडेंट्स को ज़्यादातर क्या प्रॉब्लम आती है और मैंने देखा है आप किस तरह से उनको सॉल्व करती हैं। जी, केमिस्ट्री क्योंकि इट्सेल्फ एक मुश्किल सब्जेक्ट है तो नो डाउट स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन क्योंकि एज अ टीचर आपका ये काम होता है कि हर चीज़ स्टूडेंट के लिए आसान बना दी जाए और इस तरह से स्टूडेंट को बताया जाए कि वो हर चीज़ को जो है अच्छे से सीख सकें। तो मेरी कोशिश यही होती है कि स्टूडेंट्स के साथ जो है हमेशा आपको दोनों तरह के स्टूडेंट के साथ बिहेवियर रखने पड़ते हैं। सम टाइम आपको गुस्सा भी करना पड़ता है और सम टाइम आपको प्यार से भी स्टूडेंट को जो है वो समझाना पड़ता है। तो जब हम दोनों तरीक़ों के साथ स्टूडेंट के साथ चलते हैं तो बच्चे अच्छी तरह सीख लेते हैं और वो भी कोशिश करते हैं, जब हम कोशिश करते हैं तो स्टूडेंट भी कोशिश करते हैं कि वो मुश्किल चीज़ों को सीखें और उसे समझें। बाकी नो डाउट केमिस्ट्री मुश्किल तो है, लेकिन
एज अ टीचर मैं कोशिश करती हूँ कि हर स्टूडेंट के लिए जो है बहुत सी चीज़ें जो है उसको आसान कर दिया जाए, ये मेरी कोशिश हमेशा से रहती है। बहुत ज़बरदस्त मैम, और मैंने आपको खुद पर्सनली और प्रोफेशनली देखा हुआ है कि आप बहुत आसान कर देती हैं चीज़ों को और इन अ नाइस वे। बिकॉज मुझे याद पड़ता है मैं बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन मेरी ज्योग्राफी की टीचर इतनी अच्छी थी, इतना अच्छा पढ़ाती थी, तो मुझे ज्योग्राफी भी बहुत अच्छी लगी। तो हमें ये आपके टीचर पे बड़ा मुनस्सर है कि वो जो सब्जेक्ट पढ़ा, और केमिस्ट्री तो ऐसा सब्जेक्ट है कि जो कि वाकई मुश्किल भी है, लेकिन अगर समझ में आ जाए आपको तो आपको मज़ा भी आता है ना मैम। तो थोड़ा सा हमें बताइए आपको मुर्शिद का एटमॉस्फेयर कैसा लगा, माहौल कैसा लगा? बिकॉज माशाल्लाह यहाँ पे बहुत वेल एडजस्टेड है हमारे, आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल और सीनियर टीचर्स में से एक हो गई हैं। तो अपने बारे में थोड़ा सा मुर्शिद के एनवायरनमेंट के बारे में बताइएगा। मुर्शिद का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा, बहुत कोऑपरेटिव है यहाँ पर। अगर आप स्कूल ऑफ नर्सिंग की बात करें, यहाँ पर भी बहुत जो हमारे प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, सब बहुत कोऑपरेटिव हैं, हमारी को फैकल्टीज़। और अगर हम हॉस्पिटल साइड पे देखें तो तमाम डॉक्टर्स जितने भी हैं वो भी हमारे साथ कोऑपरेटिव हैं। जितना भी हमारा स्टाफ है, मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटर है, हर चीज़ और सारा माहौल जो है बिल्कुल फैमिली की तरह खुशगवार है। और मुर्शिद का एनवायरनमेंट भी अगर आप देखें तो वो बहुत बेहतरीन और बहुत ही ग्रीनरी, और आपको यहाँ पर आकर भी जो है वो खुशी फील होती है। जब आप ग्रीनरी देखते हैं तो आपको अच्छा फील होता है, एनवायरनमेंट को देख के आप खुद भी जो है वो खुश हो जाते हैं। तो मेरा बहुत अच्छी जर्नी यहाँ पर रही है, जितना टाइम मैंने यहाँ पर गुजारा है, और आप सबके साथ जो है वो बड़ा खुशगवार माहौल रहा है और बहुत अच्छा लगता है। मैंने आपके साथ तो वाइवास भी लिए, मैं जो खुद फ़ख्र है कि मैं सोनम का स्कूल ऑफ नर्सिंग मिडवाइफरी का एक हिस्सा हूँ, और मैं इन लोगों को देखता हूँ, इनके साथ काम भी करता हूँ। दे आर जस्ट लाइक अ फैमिली, और हम लोग एक दूसरे से सीखते बहुत हैं मैम, है ना। सबसे बड़ी बात ये कि हम, क्योंकि माशाल्लाह आप केमिस्ट्री की इतनी बड़ी मास्टर्स हैं, जो कि मुझे तो अभी भी बहुत सारे फार्मूलाज याद करने में अभी मसला होता है, और माशाल्लाह आपने बड़ा खूबसूरत सब्जेक्ट लिया है। लेकिन ये मुझे पता चल गया है कि केमिस्ट्री से जाननी छूटनी है, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, ये आपकी ज़िंदगी भर का साथ है। तो मुझे पता है आप माशाल्लाह बिजी भी बहुत रहती हैं, बहुत अच्छी रहती हैं, तो कभी फ्री टाइम मिलता है तो आप फ्री टाइम में क्या करती हैं? क्या हॉबीज़ क्या हैं आपकी? मेरी हॉबीज़ जो है कि मैं बुक्स वगैरह पढ़ लेती हूँ, अच्छी बुक्स। और मैं बहुत इंप्रेस होता हूँ सीरियसली जिनकी हॉबी होती है, बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल हॉबी। इससे आपका दिमाग भी बढ़ता है, पॉजिटिव भी रहते हैं, इमेजिनेशन। लोग आज ऐसे मोबाइल पे लगे रहते हैं, और बुक्स पढ़ना तो जैसे ख़त्म ही हो गया। तो किस तरह की बुक्स पसंद करती हैं मैम? मैं कोशिश करती हूँ कि रिलीजियस बुक्स वगैरह जो है वो पढूं, माशाल्लाह, और अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स जो है मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरा एक एम है कि मैं जिस तरह दुनिया को हम जानते हैं, इससे हम अपने रिलीजन की भी और करीब हो जाए। तो इस तरह की मेरी बुक्स होती हैं, उसको मैं अपने फ्री टाइम में स्टडी करती हूँ और अपना टाइम जो स्पेंड करती हूँ इन बुक्स के साथ। तभी आप में इतना सब्र और सुकून दिखता है मुझे। हाँ, इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है कि पर्सनैलिटी पे, जब आप रिलीजियस बुक पढ़ते हैं और जब अपनी सब्जेक्ट पे, क्योंकि केमिस्ट्री में इतनी रिसर्च हो रही है, आपको पता ही होगा, रोज़ यहीं पे आती है। तो अपने स्टार के बारे में बताइए, आपका ज़ोडिएक क्या है? मेरा ज़ोडिएक है सैजिटेरियस। ओह, यू आर द बेस्ट। सैजिटेरियस तो बेस्ट होते हैं, क्योंकि मैं खुद भी सैजिटेरियस हूँ। और सैजिटेरियस की मुझे एक बात बड़ी पसंद भी है और नापसंद भी है। जो मैंने इस पर रिसर्च की है, सैजिटेरियस की अच्छी बात ये है कि ये बहुत फ्रेंडली, अडेप्टेबल होते हैं। जो सबसे बुरी बात है, जो बेरदबी है, सब पे ट्रस्ट करते हैं सबको, तो ये काफ़ी हद तक बेवकूफ़ बन जाते हैं। लेकिन चलें, एटलीस्ट जब तक आप बेवकूफ़ नहीं बना रहे तो बेवकूफ़ बन जाएं तो अल्लाह ताला हमें उसको अजर ही देगा, क्योंकि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। मैम का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है नर्सिंग डिपार्टमेंट में, और मैम जब मैं देखता हूँ केमिस्ट्री लैब में, अपनी साइंस लैब में होती हैं, तो सब स्टूडेंट्स का फोकस बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जब बच्चे बहुत सीरियसली सीखते हैं, और वो एक प्रैक्टिकल और क्लास के बीच की चीज़ होती है जो कि बहुत ज़रूरी होता है। तो कभी कोई केमिस्ट्री लैब की जब हम बात करते हैं तो हम समझते हैं कहीं धुआं उठ गया, कुछ फट गया टेस्ट ट्यूब, या कोई ऐसा हो गया, तो कभी कोई ऐसा वाकया हुआ है जो कि खतरनाक, क्योंकि आप केमिकल से डील करते हैं? हाँ जी डॉक्टर काशिफ, आपने बहुत अच्छी बात की। स्टूडेंट्स जो हैं वो क्योंकि थ्योरीज पढ़कर बहुत बोर हो जाते हैं, और ऑब्वियसली उन्हें बोर्डम लगता है जब वो फार्मूलाज देखते हैं या बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर्स देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि जैसे हम पता नहीं कौन सी हम स्टडी कर रहे हैं जो हमारी फील्ड से रिलेटेड। अक्सर स्टूडेंट की कंप्लेन ये होती है कि हम नर्सिंग कर रहे हैं या हम कोई और चीज़ पढ़ रहे हैं, कि हमें केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ती है। तो जब वो लैब में आते हैं तो उनका व्यू बिल्कुल चेंज हो जाता है, और वो बड़े खुश हो रहे होते हैं। जैसे आजकल दौर है कि पिक्चर्स लेने का, और स्टूडेंट बड़े डिमांड करते हैं हमें पिक्चर्स लेनी है, और हमें तो लोगों को बताना है कि हम जो है अपने मुर्शिद हॉस्पिटल में क्या क्या कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है जी। तो प्रैक्टिकल करना जो है वो ज़्यादा अच्छे से स्टूडेंट को समझ, क्योंकि आप
किसी चीज़ को थ्योरी में पढ़ते हैं तो वो आपके माइंड में इतनी अच्छी फिक्स नहीं होती। जब आप किसी चीज़ को प्रैक्टिकली करते हैं तो फिर वो आप खुद जब चीज़ों को देखते हैं तो आपके माइंड में बहुत सी चीज़ें जो है वो फिक्स हो जाती हैं। तो कभी कोई ऐसा हादसा हुआ है, क्योंकि हम सब अक्सर फिल्मों में भी देखते हैं और कभी होते भी हैं कि कभी कोई टेस्ट ट्यूब फट गया या बंसन बर्नर ज़्यादा ओवरहीट कर गया, तो ऐसा कभी होता है? जी होता है। अक्सर जो है यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो ब्यूरेट्स वगैरह जो है वो क्लिप करते वक्त जो है वो अक्सर टूट जाते हैं, या टेस्ट ट्यूब जो है वो हीटिंग करने से जो है अक्सर टूट जाती है, लेकिन ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, ब्लास्टिंग टाइप का ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। बाकी जो है ब्रेकेज का हो जाता है, लेकिन ये भी है हाँ स्टूडेंट को कभी हर्ट नहीं हुआ, तो बहुत सी चीज़ों से मैंने आपको भी देखा अभी पूरे वक्त उनके ऊपर सर पे सवार रहती हैं। ये इंपॉर्टेंट बहुत होता है कि प्रैक्टिकल करते वक्त बच्चों में सारे एज में होते हैं, थोड़ी शरारतें भी होती हैं, थोड़ा सा दे ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। सो आपका मैं देखता हूँ आपने एक होल्ड भी रखा होता है माशाल्लाह, फ्रेंडली भी होती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जब ज़रूरत हो तो आप प्रोफेशनलिज्म को कभी भी हाथ से जाने देती हैं। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो पर आई और हमें आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, आपने एक नए एस्पेक्ट पे हमने बात की और आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मैम बहुत बिजी रहती हैं और इनको इनकी लैब में ही होती हैं, उसके अलावा मैं तो कहीं नहीं देखा इनको। और मैं तो बल्कि कहता हूँ कि कभी थोड़ा सा निकल के वॉक कर लिया करें, जैसे मुर्शिद का आपने बताया माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छी ग्रीनरी है, तो ये ज़रूर आप करें। और आपकी प्रोफेशनलिज्म और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका जो मैं पर्सोना देखता हूँ वो आपको देखिए बड़ा एक प्लेसेंट सा, बड़ा सीरीन सा टच आता है, क्योंकि बच्चे केमिस्ट्री टीचर्स से बहुत डरते हैं। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है केमिस्ट्री यूज्ड टू बी अ टेरर सब्जेक्ट। हाँ, तो अगर टीचर आपका अच्छा हो तो वही मुश्किल सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा लगने लगता है। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले प्लीज़ हमारे व्यूवर्स के लिए, क्योंकि आप माशाल्लाह टीचर भी हैं, आप पूरा लेबोरेटरी देख रही हैं, उसका आपका पैगाम है व्यूवर्स के लिए क्या है? सबसे पहले आपको थैंक यू करती हूँ मैं कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पर, और मैं पैगाम यही देना चाहूँगी सबको कि नर्सिंग करें, और नर्सिंग एक बहुत अच्छी फील्ड है, एक नोबल प्रोफेशन है, और मेडिकल फील्ड तो वैसे ही जो है वो जो लोग इसमें आते हैं वो ब्लेस्ड होते हैं, क्योंकि आपको जो है इंसान की खिदमत करने का मौका मिलता है। और मैं अपनी आने वाली जनरेशन को और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको मैं यही मैसेज दूंगी कि अपनी लाइफ में एक अपना गोल चुनें, एक अपना टास्क चुनें और कोशिश करें कि वो एक ही हो। जब आप बहुत सी चीज़ों के पीछे जाते हैं तो फिर आपका एक्चुअल मीन जो है लाइफ का वो ख़त्म हो जाता है। तो जब आप अपना एक गोल बनाएंगे और उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे, एट द एंड आप उस चीज़ को जो है वो ज़रूर अचीव कर लेते हैं और पा लेते हैं। बाकी बहुत अच्छा आपने कहा। से मुझे एक सेम याद आ गई, यू शुड नॉट बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, बिकॉज इफ यू आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स यू आर मास्टर ऑफ नन। सो एक फोकस रखें, उस पर अपना अच्छा रखें। और मैम अगेन आपका शुक्रिया आने का, क्योंकि मैम ने बिल्कुल नए सिरे से हमें नई एस्पेक्ट बताया, और मैं हमेशा कहता हूँ टीचर्स आर लीडर्स। इसके साथ ही आज का एपिसोड अब खत्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में एक और पर्सनैलिटी से मुलाकात कराएंगे आपकी, जो मुर्शिद हॉस्पिटल को डायरेक्टली, इनडायरेक्टली या कंप्लीटली हेल्प कर रहा है। तो ऑफ कोर्स मुर्शिद हॉस्पिटल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त टीम वर्क है और मुझे बहुत फ़ख्र है, अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं इसका हिस्सा हूँ। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग आउट, डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक।